नमस्कार। क्रांति की दस्तक की टीम पहुंची है ग्राम तुमखेड़ा में। अभी हम खड़े हैं ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर। कुछ समस्याओं को लेकर ग्राम पंचायत के विरोध में एक व्यक्ति जो है आमरण उपोषण पे बैठे हैं। आइए जानते हैं कि क्या समस्या रही है और क्यों उन्होंने ये कदम उठाया। जी नमस्कार जी। क्या समस्या रही और क्यों बैठ गए? लोकसभा चुनाव चल रहे हैं अभी। देखिए, बौद्ध सामाजिक संस्था का अध्यक्ष हूँ मैं, एनजीओ अध्यक्ष हूँ मैं। अभी ग्राम तुमखेड़ा खुर्द में विगत दिनों बहुत सारी समस्या हुई है। यहाँ पर भ्रष्टाचार को लेकर के उजागर करने की बात हुई है। अभी जब से ग्राम पंचायत बनी है तब से लेकर के आज तक शायद ये पहली बार है यहाँ पर जो कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार और आंदोलन यहाँ पे हो रहा है यहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जितने भी आला अधिकारी लोग हैं इनको सारी के सारी यहाँ की जो समस्या है उनको अवगत करा दिया गया है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ तो ग्राम पंचायत के जो सरपंच है उनके तानाशाही और अहंकारी रवैये की वजह से यहाँ के लोग त्रस्त है, हम त्रस्त है, मैं त्रस्त हूँ खास करके। मैंने इनको वही बोला है कि भैया देखो, ऑलरेडी घरकुल का जो विषय है वो अलग है, लेकिन तमाम बड़े जो यहाँ पे समस्या है वो हुई है। जिस जो चीज़ें बनी ही नहीं उनका बिल निकाल लेना, अपने अकाउंट्स पे बिल ले लेना, गवर्नमेंट को बोल रहे कि भैया अधिकार लोगों को खरीद दिया हूँ, ये सब चीज़ें बोलना। मैं सरपंच सिर्फ कमाने के लिए बैठा हूँ, जनता से कोई लेना देना नहीं है, ये चीज़ें बोलना। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं एक सरपंच को शोभा नहीं देता। और इसी के विरोध में मैंने बड़े अधिकारी को भी पत्र लिखा है, कलेक्टर्स को पत्र लिखा हुआ है, और सीओ साहब को पत्र लिखा हुआ है, पंचायत समिति के बीडीओ साहब को पत्र लिखा हुआ है। तमाम इससे रिलेटेड जितने भी बड़े अधिकारी लोग हैं, वरिष्ठ, इनको सबको पत्र दिया जा चुका है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें अधिकारी लोग भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति बोलता है कि भैया वरिष्ठ अधिकारी जितने भी इनको सबको खरीद दिया गया है, पैसे दिया गया है। इतने होने के बावजूद में अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी चुप बैठी हुई है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी भी इसमें गलती है, इसलिए शायद चुप बैठे है, नहीं तो अभी तक ये कार्रवाई हो जानी चाहिए था। हम लोगों ने अगर समन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 7/4/2020 को हमने एक पत्र दिया है। उसके बाद में फिर 11/4/2024 को पत्र दिया जा चुका है। उसके बाद में 15/4/2024 को पत्र दिया जा चुका है। उसके बाद 23/4/2024 को पत्र दिया जा चुका है। और उसके बाद 25/4/2024 को पत्र दिया जा चुका है। इतने सारे पत्र दिए जाने पर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं ले रहे हैं। तो इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होना चाहिए। एक व्यक्ति, अगर सामान्य व्यक्ति को अगर इतना बड़ा कदम उठाने की नौबत आई है तो कहीं ना कहीं इसमें उन्होंने देख के आना चाहिए, चौकसी करना चाहिए। और मैं चौकसी के लिए पत्र लगाया मैंने कि जितने भी ग्राम विकास के जो कार्य हो रहे हैं या हुए हैं तो उनके ऊपर सभी की चौकसी होना चाहिए यहाँ पर। और मैंने एक पत्र और बीच में हालांकि 25/4 को लगाया था कि सरपंच के कहने पर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे कोई भी ओशी कॉपी नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर ओशी कॉपी पे सिग्नेचर नहीं दे रहे, रिसीव नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी शोकांतिका है यहाँ के लिए। तो मैं शासन से यही मांग करता हूँ कि जो भ्रष्ट जो ग्राम पंचायत है, जो यहाँ पे ग्राम पंचायत को जो भ्रष्ट लोग भरे हुए, सरपंच से लेकर के जितने भी यहाँ पे सदस्य लोग हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और सेक्शन 39 के तहत जल्द से जल्द तुरंत सरपंच के ऊपर कार्रवाई हो और उनको पदनिष्ठ किया जाए। और एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि आगे चल के हमेशा के लिए इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि आगे चल के कोई भी चुनाव ना लड़ सके। अधिकतर ग्रामवासी भी इस समस्या से पीड़ित होंगे, वो आपके साथ में अनशन करने नहीं आए। क्या कारण हो सकता है कि आप अकेले ही बैठे हुए हो? इसमें कारण 2 से 3 हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि सबके मन में है कि ग्राम पंचायत के खिलाफ हम लोग जाए बैठे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ऑलरेडी डर फैला हुआ है। अब वो डर क्या बात है, किस से रिलेटेड है ये नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं डर फैला हुआ है ऑलरेडी। और मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पे लिप्त है, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी में वो भी लिप्त है। तो ये समझता हूँ मैं। क्या विशेष क्या भ्रष्टाचार ऐसे हुए हैं, कुछ डिटेल्स में बताइए आप, कुछ जानकारी। मैं जानकारी अगर बताना चाहूँगा तो पहली बात यह है कि जो काम हुआ ही नहीं उसका बिल निकाल लेना। जैसे कोई काम विशेष तौर से जो आपको जानकारी में होगा। जैसे कि मेरी जानकारी में, जैसे कि नाली का ढक्कन, उसके ऊपर मतलब नाली का ढक्कन बिठाया ही नहीं और वो बिल निकाल लिया जाता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मेरे पास में कॉपी है ऑलरेडी, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जैसे कि जो बोरवेल एस्टीमेट जो रहती है, बोरवेल एस्टीमेट का जो है उसको निकृष्ट दर्जे का काम हुआ है। जो बोरवेल का जो है 200 फुट होना चाहिए, उसने कभी कभी 120 फीट मारा हुआ है ऑलरेडी। जो 6 इंच की बोरवेल होना चाहिए उसको 4 इंच की मारी हुई है। ऐसे बहुत सारे जो तमाम जो बड़े मुद्दे ऑलरेडी यहाँ पे आए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जितने भी बड़े अधिकारी हैं यहाँ पे अगर चौकसी लगाए तो इससे भी बड़ी जो भ्रष्टाचार है वो सामने आएगी, जनता के सामने आएगी, मेरे सामने आएगी।
किसी भी प्रकार के अगर हम अनशन करते हैं, जनता कोई विरोध प्रदर्शन करती है, तो उसे विशेष तौर से एक राजनीतिक कदम देखा जाता है। तो क्या ये कोई राजनीतिक कदम है? नहीं नहीं, ये कोई राजनीतिक कदम नहीं है। ऑलरेडी ये जो बहुउद्देश्य संस्था है मेरी एनजीओ, उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ पे। मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात ये है कि मैं भी जब यहाँ पे बैठा था, विपक्ष का बताते हैं लोग कि विपक्ष की तरफ से ये सपोर्टेड रहता है, कोई भी आंदोलन होता है। तो कोई विपक्ष सपोर्टेड है क्या अपने को? नहीं नहीं, अभी कोई विपक्ष सपोर्टेड वगैरह नहीं है, और मैं उनका कोई सपोर्ट लेना भी नहीं चाहता हूँ। मैं ऑलरेडी मैं खुद अकेला ही काफ़ी है एज अ वन मैन आर्मी। तो वही है कि लोग बोलते हैं कि भैया अब मैं, हाँ, यहाँ पे बीच में एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लाने की कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि वो हमारे लिए आइडल है ऑलरेडी। उनके विरोध में पूरे देश थे, उनके विरोध में पूरे देश थे। अकेला ही कारवा लड़ा उन्होंने, एक अकेला व्यक्ति खड़ा हुआ। और आप देख सकते हो हालत थोड़ी दूसरी है अभी, है ना। जब उनको क्लास के बाहर बिठाया जाता था, अभी उसी की किताब पढ़ करके लोग आगे बढ़े हुए, अधिकारी बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, बहुत सारे चीज़ें हैं। तो हमें डॉक्टर बाबा अम्बेडकर जो है उनकी जीवनी पढ़ा हूँ मैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। कोई राजनीतिक चीज़ नहीं, यहाँ पे बहुउद्देश्य सामाजिक संस्था के अंतर्गत चीज़ें हो रहा है। जब सामान्य व्यक्ति से काम अगर नहीं हो रहा है, अगर वो एक एनजीओ के पास में आ रही है, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एनजीओ के पास में अगर आ रही है, तो कम से कम उनको एक आस लगी बैठी है कि भैया कम से कम हमसे अगर काम नहीं हो रहा है तो एनजीओ काम करेगी, है ना। जो काम गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है वो एनजीओ करती है। तो उसी के साथ में यहाँ पे हूँ मैं, और मैं सच के साथ में हमेशा रहूँगा मैं। आपने देखा कि जो समस्याएं लेकर ये भाई साहब यहाँ पर आमरण उपोषण पे बैठे हुए हैं, ग्राम पंचायत के विरोध में बैठे हुए हैं। फ़िलहाल तो अकेले ही बैठे हैं। देखते हैं इनका आमरण उपोषण कब तक चलता है और प्रशासन क्या क्या इनकी मांगों को पूरा कर पाता है। बने रहिए क्रांति की दस्तक के साथ।